अगर इस वीडियो को आपने ओपन कर लिया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस वीडियो में काफी सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, तो ये वीडियो होने वाली है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। अब टीसीएस एनक्यूटी भले ही यहाँ पर ऑन कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो, या आप कभी भी फ्यूचर में अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो, तो काफी सारी चीजें दिमाग में आती है, बिकॉज ये काफी बड़ी हायरिंग होती है, मास हायरिंग होती है, डेफिनेटली हम सभी लोगों को पता है। बट हम सभी लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार टीसीएस एनक्यूटी प्रिपेयर करना है, हम फ्री रिसोर्सेज के बेसिस पर कैसे टीसीएस को प्रिपेयर करें और एटलीस्ट अच्छे से अच्छा पैकेज सिक्योर करें। और इस वीडियो में जो मैं मेन चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो ये है कि कम से कम टाइम में किन रिसोर्सेज का यूज कर कर आप फ्री यहां पर मॉक टेस्ट दे सकते हो। मतलब जो टीसीएस का टेस्ट जैसा आपका टेस्ट होता है उसी टाइप का बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट, और साथ साथ में लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कर कर आप यहाँ पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर टीसीएस एनक्यूटी। सो हम स्टार्टिंग से सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। इवन टीसीएस एनक्यूटी के जितने भी पार्ट्स हैं, क्या सेक्शंस आते हैं, कट ऑफ किस हिसाब से जा सकता है, इससे आपको पहले से सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द रिसोर्सेज। और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस की प्रोफाइल्स के बारे में और उनकी सैलरीज के बारे में। सो यहाँ आपको तीन प्रोफाइल्स ऑफर करी जाती हैं, टीसीएस प्राइम, टीसीएस डिजिटल, टीसीएस निंजा। जिसमें जो प्राइम है, जो सबसे ऊपर की प्रोफाइल है, सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको सीटीसी ऑफर किया जाता है यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए 9 लाख रुपीज। प्राइम पीजी के लिए किया जाता है 11.5 एलपीए। एंड यहाँ पर डिजिटल के लिए किया जाता है 7.0 एलपीए। एंड यहाँ पर डिजिटल पीजी के लिए किया जाता है 7.03 एलपीए। एंड निंजा के लिए किया जाता है 3.36 एलपीए फॉर यूजी एंड 3.53 फॉर पीजी। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से समझना है इस चीज को कि यहाँ पर ये जो प्राइम है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन होने वाली है। और इसमें जो आपको पे पैकेज है, जैसे अगर आप यूज ही कर रहे हो तो 9 lakhs का मिलता है। और इसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो 55,000 प्लस आ रही होती है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट टीसीएस डिजिटल, यहाँ पर जो आपका ऑफर है वो आपको किया जाता है लगभग 7 लाख का, और यहाँ पर आपको जो इन हैंड सैलरी है 42K प्लस आ रही होती है। टीसीएस निंजा में जो आपको ऑफर है वो 3.36 एलपी का, यहाँ पर जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो 22K प्लस आ रही होती है। सो ये यहाँ पर अलग अलग ऑफर्स हैं, और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको टीसीएस प्राइम, डिजिटल या फिर निंजा की प्रोफाइल एलोकेट की जाती है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ प्रोफाइल्स क्लियर होंगी। बट यहाँ पर जो अगली चीज, जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर है, ये प्रोफाइल्स लेना कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस एनक्यूटी के पूरे एग्जाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। अभी जो फाउंडेशन सेक्शन है दिस इज फॉर टीसीएस निंजा, और जो बाकी का एडवांस सेक्शन है वो यहाँ पर होता है टीसीएस डिजिटल और प्राइम के लिए। अब आपको एटलीस्ट फाउंडेशन सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा जिससे आपको यहाँ पर टीसीएस में जॉब लग पाए। निंजा सबसे छोटी प्रोफाइल होती है और एटलीस्ट आपको निंजा मिल पाए, और उसके लिए यहाँ पर फाउंडेशन सेक्शन क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मैं कहता हूँ इसको क्रैक करना, तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है जरा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एक बार इसकी सारी की सारी डिटेल्स देखते हैं। Okay, so let's talk about TCS NQT preparation. We will start with the test pattern. Okay, so test pattern को समझ लेते हैं एक बार. So first of all, if you can look the test pattern, so there are multiple sections and there are two basically आप कह सकते हो departments. Okay, so first section is basically your foundation section. Okay, now आप लोग सोच रहे होंगे कि ये foundation section क्या है, ये basically foundation section क्या है और ये multiple sections का मतलब क्या है, तो फटाफट से इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली टीसीएस करती क्या है, टीसीएस यहाँ पर अपने पूरे एग्जाम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। उसमें से एक जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन सेक्शन, जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस सेक्शन। अब इन दोनों सेक्शंस के मतलब क्या है। सो ये जो पार्ट ए है, मतलब ये जो आपका पूरा पेपर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो पार्ट ए है ये होता है फाउंडेशन सेक्शन और पार्ट बी होता है एडवांस सेक्शन। अभी जो फाउंडेशन सेक्शन है इसमें आपके तीन यहाँ पर टोटल आपके पार्ट्स आ रहे होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक एबिलिटी, सेकंड है वर्बल एबिलिटी, थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। ड्यूरेशन यहां पर आपको दी जाती है 25 मिनट्स, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स। न्यूमेरिक एबिलिटी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं 25, वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 20, और रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20। उसके बाद आता है एडवांस सेक्शन, जिसमें आपसे एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। इसमें 25 मिनट्स का टाइम रहता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15, एंड कोडिंग क्वेश्चन में आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2। ओके, टोटल जो आपका ड्यूरेशन होता है पूरे एग्जाम का वो होता है 190 मिनट्स। ना टॉकिंग अबाउट दिस, आप ही सोच रहे हो कि ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, तो देखो इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही प्यार से एक चीज समझाता हूँ। ये दो सेक्शन अलग अलग चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला, अगर आप फाउंडेशन सेक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर करते हो तो यू विल बी गेटिंग निंजा प्रोफाइल। ओके, ये जो फाउंडेशन सेक्शन है ये मैंडेटरी सेक्शन है अगर आपको एटलीस्ट निंजा प्रोफाइल चाहिए तो।
और एडवांस सेक्शन के जो मार्क्स हैं वो निंजा प्रोफाइल के लिए कैलकुलेट नहीं होते हैं। अगर आप एडवांस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू विल बी गेटिंग डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। फाउंडेशन सेक्शन निंजा प्रोफाइल के लिए है, एडवांस सेक्शन डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए है। एक्चुअली पूरा फंडा क्या है ये आपको एक कट ऑफ एनालिसिस से समझ में आएगा। अब ये जो टीसीएस की निंजा प्रोफाइल है वो जैसा मैंने बताया केवल फाउंडेशन सेक्शन पर डिपेंड करती है। सो फाउंडेशन सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है न्यूमेरिक एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। 25 मिनट्स और यहाँ पर 25 मिनट्स का टाइम है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 न्यूमेरिक में है, 25 यहाँ पर वर्बल में है और रीजनिंग में है। अब ये सेक्शन क्लियर करना यहाँ पर मैंडेटरी है अगर आप चाहते हो कि आपको टीसीएस की तरफ से इंटरव्यू आए। और इस सेक्शन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर यहाँ पर आपको निंजा, टीसीएस निंजा आपका तय हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या स्कोर करना चाहिए जिससे एटलीस्ट आपका टीसीएस निंजा सिक्योर हो जाए। सो जो 20 क्वेश्चंस हैं उन 20 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपको 14 टू 15 क्वेश्चंस यहाँ पर करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो फ्रॉम न्यूमेरिक एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में 25 में से 18 टू 20 क्वेश्चंस करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी में 20 में से 13 टू 15 क्वेश्चंस करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। जब आप इतना कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपका टीसीएस निंजा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन करना मैंडेटरी है। अगर आपका परफॉर्मेंस इस सेक्शन में अच्छा नहीं आता है तो आपको किसी भी जॉब रोल के लिए यहाँ पर कॉल नहीं आएगा। देन आगे बात करते हैं डिजिटल की। अब जो डिजिटल की प्रोफाइल है वो यहाँ पर एडवांस सेक्शन पर निर्भर करती है। तो आपको बेसिकली टीसीएस का जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें तो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मतलब निंजा की कट ऑफ तो आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आती है डिजिटल की कट ऑफ। डिजिटल की कट ऑफ में यहाँ पर एडवांस रीजनिंग में जो 25 मिनट्स का टाइम है, 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस को टारगेट करके चलें। एडवांस कोडिंग में जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें एटलीस्ट 1+ क्वेश्चन टारगेट करके चलें। प्लस यहाँ पर डिजिटल में एक रोल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज योर कॉलेज। ओके, सो टीसीएस बेसिकली केवल ऐसा ही नहीं है कि टीसीएस डिजिटल के लिए यहाँ पर केवल और केवल इस बेसिस पर इसको शॉर्टलिस्ट कर देगी कि आपने यहाँ पर क्या स्कोर किया है। योर कॉलेज, योर रेज्यूम, योर स्किल्स, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आप टीसीएस डिजिटल में जा रहे हो, यहाँ पर आपका जो एडवांस सेक्शन है, क्योंकि काफी बार बच्चे कहते हैं कि यार मैंने 1+ क्वेश्चन सॉल्व किया था और किसी बच्चे ने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन 1.5 वाले को कॉल नहीं आ पाया, 1 वाले को आ गया, बिकॉज ऑफ रेज्यूम, कॉलेज एंड काफी सारे अदर फैक्टर्स जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। सीजीपीए सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। सो इसलिए टीसीएस डिजिटल एंड प्राइम के लिए यहाँ पर स्कोर आपका मैटर करेगा, बट यहाँ पर साथ साथ में आपकी जो आपका रेज्यूम है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। देन टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, दिस इज फॉर टीसीएस बेसिकली प्राइम, नॉट डिजिटल। ओके, दिस इज टीसीएस प्राइम। सो फॉर टीसीएस प्राइम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस में से 1.5 से 2+ क्वेश्चन है। दिस इज द हाईएस्ट प्रोफाइल। ओके, दिस इज द हाईएस्ट प्रोफाइल। एंड यहाँ पर आपको, अगर आप सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, ओनली टॉप 5 टू 10% बच्चों को यहाँ पर कॉल आता है फॉर टीसीएस प्राइम। ठीक है, टीसीएस प्राइम से केवल उन बच्चों को कॉल आएगा जो शुरू के बिल्कुल टॉप 5 टू 10% रैंकर्स में रहते हैं। ओके, अब आप लोग पैटर्न तो समझ ही गए हो, बट अब आती है मेन चीज कि इसको क्रैक कैसे करना है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में बताऊंगा कि आपको क्रैक कैसे करना है टीसीएस एमक्यूटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला टास्क है वो ये है कि आपको उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है जो आपको ऐसा लगता है कि आपके सबसे वीक टॉपिक है। ठीक है, तो आपको क्या उठाना है, एप्टीट्यूड उठाना है, लॉजिकल रीजनिंग उठाना है और इंग्लिश उठाना है। इन तीनों में आपको सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स चूज करते हैं जो आपको ऐसा लगता है आपके लिए सबसे ज्यादा वीक टॉपिक है और वो टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप जब टीसीएस का टेस्ट देने जाओगे तो वो टॉपिक्स शायद आपको करने में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर लिस्ट करने हैं। जब आप इस प्रकार के टॉपिक्स को लिस्ट कर लोगे, जब आपको ये वाले सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई ये टॉपिक्स है जिसके बारे में शायद मुझे कम पता है, सबसे पहले आप उनको पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो वो आपको कैसे पढ़ना सो है एक बार मैं क्वांटिटेटिव उनके बारे में एप्टीट्यूड के लिए डिस्कस आप ये करता हूँ। प्लेलिस्ट को देख पा रहे होगे। सो आप, जैसा मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को सोच लेना, इन सारे टॉपिक्स में से कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता है अच्छे से। ठीक है, और उस वाले टॉपिक को आप यहाँ पर इस वाली प्लेलिस्ट का यूज कर कर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप उसको कैसे पढ़ो। ठीक है, सो ये चीज आपके लिए सही रहेगी, बिकॉज सबसे पहले उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लेना जो आपको ऐसे लगते हैं जो सही नहीं आपको आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ना चालू करना जिससे आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करो जो आपके वीक हैं। उसी प्रकार से ये दूसरी प्लेलिस्ट है रीजनिंग के लिए। जैसा मैंने बताया था आपको कि रीजनिंग के लिए आप इस प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और उसी प्रकार से आपको वर्बल के लिए ये वाली प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये तीनों प्लेलिस्ट का आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, और जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि वीक है आप सबसे पहले उनसे यहाँ पर स्टार्ट करोगे।
ठीक है भैया, अब यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर मैंने टॉपिक्स जो मेरे वीक थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, मैं मॉक टेस्ट कैसे दूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कोई एक जगह नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप खुद यहाँ पर गूगल पे सर्च करो कि रीजनिंग क्वेश्चंस, क्वांट क्वेश्चंस, इंग्लिश क्वेश्चंस, आप गूगल पर सर्च करो। जो एसएससी लेवल के छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एमटीएस लेवल के, उनको आप सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो। और ये केवल क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड के किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। टीसीएस के जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अगर आप टीसीएस के ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, नहीं। आप किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हो। तो आपको बस गूगल पर जाकर सर्च करना है क्वांट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चंस, और ये बहुत इजी काम है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स, आप उसका यूज कर सकते हो। बट जब आप साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो लास्ट 10 डेज है, उसमें आपको क्या करना है। तो लास्ट 10 डेज की यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला है फ्री टेस्ट। आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर देने हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर काफी अब ज्यादा अच्छी लास्ट हो 10 डेज जाएगी। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताता हूं, तो अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 डेज मतलब जब आपके पास टीसीएस एनक्यूटी देने के लिए केवल मात्र 10 दिन का टाइम रह जाए, तब आपको करना क्या है, आपको डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट देना है। एक टेस्ट आपको देना है क्वांट का, एक टेस्ट देना है आपको रीजनिंग का, और एक टेस्ट देना है आपको इंग्लिश का। और इन सभी टेस्टों में टाइमर लगा होगा, और इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आप ये टेस्ट दे रहे होगे तो उस वक्त आपकी प्रैक्टिस काफी बढ़िया हो पा रही होगी, क्योंकि आप एक एक्चुअल सिचुएशन में होगे जैसा आपका टीसीएस एनक्यूटी में होगा। और अगर आप ये 10 प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो आपकी प्रिपरेशन को इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी ज्यादा फायदे मिलेंगे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन। सो अब बात यहाँ पर करते हैं एक्चुअल मॉक टेस्ट के बारे में। सो जो मैं आपको बता रहा था, आप ये टेस्ट से यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आप जैसा देख सकते हो ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल जैसा आप एक्चुअल टीसीएस एनक्यूटी का टेस्ट दोगे, यहाँ से आपकी बिल्कुल वैसी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। सो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि आप डेली एक टेस्ट दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट देने के बाद आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और इन सभी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होगे। जैसे सपोज मैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट 1 ओपन करता हूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये एक्चुअल टेस्ट ओपन करेगा, जिसमें आप देख सकते हो दिस इज टोटली फ्री ऑनलाइन टेस्ट। और यहाँ पर आपको 20 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, सॉरी 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 30 मिनट्स का टाइम है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इस प्रकार के टेस्ट से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप एक्चुअल एनक्यूटी दे रहे होगे। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। 10 टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। बाकी इसमें आप देख सकते हो ये लॉजिकल रीजनिंग के भी टेस्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के टेस्ट हैं, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर देन नॉन वर्बल रीजनिंग के यहाँ पर टेस्ट है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन डेटा इंटरप्रिटेशन के टेस्ट है, साथ में यहाँ पर इंग्लिश के टेस्ट है। तो इंग्लिश में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर 10 टेस्ट है इंग्लिश के। तो आप इंग्लिश को भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप इन सब चीज़ों की इतने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इन टेस्ट के लिंक्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब टीसीएस एनक्यूटी पे जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, तो देखो टीसीएस एनक्यूटी में दो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, और कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर निकालने के लिए आपको एक चीज पर बस फोकस रखना है कि जो आप इजी लेवल के सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर रहे हो। क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं होता है, मतलब जो लेवल होता है वो इजी ही होता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि सपोज एक कोई क्वेश्चन है कन्वर्जन का, जिसमें आपको नॉर्मल डेसिमल नंबर को 8 बाइट वाला कोई कन्वर्जन करना है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप ये मान लो कि आपको ऑक्टा को बाइनरी में चेंज करना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि ऑक्टा बाइनरी में चेंज कैसे होता है, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। सो एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उस शीट का यूज करो, अभी मैं आपको शो करता हूँ। और उससे यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। देखो अगर कोडिंग के रिसोर्स के बारे में बात करें, सो दिस इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर टीसीएस एनक्यूटी। सो टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, आई होप आप ये लोग देख पा रहे होंगे। बिकॉज एक्चुअली में है ना, कोडिंग प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस करने से इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ। सो यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको एरेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ आपको नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ आपको नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रिंग के ऊपर, सॉर्टिंग के ऊपर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और
ये सभी क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग पार्ट क्रैक करने में। और यहाँ पर टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, लाइक रोटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे लेफ्ट एंड राइट, सो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आपको अप्रोच के साथ नीचे सॉल्यूशन भी देखने को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विथ यहाँ पर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और ये टीसीएस एनक्यूटी की ही शीट होने वाली है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हो, वैसे तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको कोडिंग लगभग प्रिपेयर कर लेगी, लेकिन तब भी अगर आप थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलेगी डीएसए शीट्स। और इसमें आप ये जो नीचे शीट आपको दिख रही है ब्लाइंड 75 शीट, आप इसका यूज कर सकते हो फॉर मीडियम प्रिपरेशन, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजरली आपको ये जो टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट है, आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप ब्लाइंड 75 शीट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये सारा चीज आपने देख ली है, सारे रिसोर्सेज आपने देख लिए हैं, और आई होप ये सभी चीजें आपको पसंद आई होंगी। और डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगी ही, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी मैंने बताया है इनका आप यूज करके काफी कम से कम समय में यहाँ टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो।